नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर। दोस्तों, दिल्ली की जनता इन दिनों एक अलग ही तरीके की परेशानी झेल रही है। अलग ही तरीके की इसलिए क्योंकि हो सकता है कि दूसरे राज्यों में लोग सड़क, सुरक्षा, पानी और रोजगार को लेकर परेशान हो रहे हो, लेकिन दिल्ली के लोग इन समस्याओं से तो दो चार हो ही रहे हैं। इसके साथ ही वो जूझ रहे हैं दिल्ली सरकार की समस्या से। यानी उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर अपनी समस्याएं किससे कहें, अपना दुखड़ा किसे सुनाएं। दिल्ली के लोगों को नहीं पता है कि आखिर में दिल्ली चला कौन रहा है, दिल्ली का मालिक कौन है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब कांड में सलाखों के पीछे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल की हवा खा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ही क्यों, दिल्ली सरकार में ज्यादातर मंत्री और नेता जेल में बंद हैं। इसलिए दिल्ली वालों के हित से जुड़े फैसले नहीं हो रहे हैं, क्योंकि किसी और के पास मुख्यमंत्री जैसे अधिकार है ही नहीं। वहीं अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई फैसला ले लेते हैं तो उस पर आम आदमी पार्टी छाती पीटने लगती है, आरोप लगाने लगती है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों में दखलंदाजी की जा रही है, अधिकार छीने जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिससे केजरीवाल के साथ पूरी आम आदमी पार्टी की नींदें हराम हो सकती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि विनय सक्सेना को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है गवर्नर दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1993 एक्ट में पहले जो बदलाव किया गया था उस वक्त नॉमिनेशन की ताकत गवर्नर को दी गई थी, इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। दरअसल नगर पालिका से जुड़े काम का अनुभव और ज्ञान होने पर ही किसी व्यक्ति को एल्डरमैन चुना जा सकता है। एल्डरमैन को जनता के हित से जुड़े नगर निगम के फैसलों में सहायता करने के अधिकार होते हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1975 के अनुसार उपराज्यपाल 25 साल से ज्यादा उम्र के 10 लोगों को एमसीडी में एल्डरमैन के लिए नियुक्त कर सकते हैं और दिल्ली में एल्डरमैन चुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने के अधिकार मिलने पर आप सांसद संजय सिंह तिलमिला गए हैं। फैसले के बाद बौखलाए हुए संजय सिंह ने ये तक कह डाला कि मुझे लगता है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका है और आप चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे अधिकार दे रहे हैं। ये लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह से असहमत हैं। संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खफा हैं और उन्हें इस फैसले में दिल्ली के लोगों का फायदा नजर नहीं आ रहा है, जबकि इस वक्त दिल्ली में एल्डरमैन नियुक्त किए जाने की सख्त जरूरत है, लेकिन वो है कि अपनी राजनीति चमकाने में लगे। दरअसल जब से दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से दिल्ली के कई विभागों में काम ठप पड़ा है, खासकर पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड में। कई सड़क पुनर्विकास परियोजनाएं कई महीनों से आगे नहीं बढ़ रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने लाजपत नगर में नई सीवर लाइनों या संगम विहार में पाइपलाइन बिछाने जैसी परियोजनाएं शुरू ही नहीं की है। इन सभी के चलते मानसून में दिल्ली में बाढ़ और जल भराव की समस्या हो रही है। अभी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जल भराव से 3 छात्रों की मौत इसका ताजा उदाहरण है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जैसे कसम खा रखी है कि वो जनता के हित की बात करेंगे ही नहीं, हर बात में अड़ंगा लगाएंगे। खैर, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।